हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रतिशत। आज हम इसके पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। इसी के साथ हम जो भी पिछले साल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, वो सारे पढ़ेंगे और जो भी शॉर्ट ट्रिक इससे रिलेटेड हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो सारे रीट, सीटेट, पटवारी, बैंकिंग, वीडियो, एसएससी और इस तरह के जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें काफी यूजफुल रहने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो यहां पर किसी भी भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हमें उस भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमें यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमें आधे को प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी हाफ को प्रतिशत में बदलोगे तो हाफ को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 50%। सेकेंड एग्जाम्पल है 1/3 को प्रतिशत में बदले। तो यहां पर 1/3 इंटू 100। 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आंसर आ जाएंगे 33 1/3%। इसको हम 33.33% भी लिख सकते हैं। अगर हम 1/4 यानी कि 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 1/4 इंटू 100 और यहां पर 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यह आंसर आ जाएगा 25%। 1/5 को प्रतिशत में बदलें तो यहां पर 1/5 इंटू 100 हो जाएगा 20%। इस तरह से हम किसी भी भिन्न को परसेंट में बदल सकते हैं। अब आगे देखें तो यहां पर हम 1/6 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3 और 2/3 का मतलब होता है 0.66। तो हमारा आंसर बन सकता है 16.66%। तो यहां पर हम याद भी कर सकते हैं। देखो यहां पर 1 और 6 ही है और आंसर में भी 1 6 ही है। तो यहां पर 1/6 से आंसर आ जाएगा 16.66%। तो इस तरह से हमें 1/6 का याद करना है। और 1/7 का भी बिल्कुल आसान है। 1/7 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 7 का डबल होता है 14 और 14 का डबल होता है 28। तो 14.28% होता है। और यहां पर अगर फ्रैक्शन में देखें, मिक्स फ्रैक्शन में देखें तो आंसर हो जाएगा 14 सही 2/7। अब 1/8 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें पता है कि ये 1/4 का आधा होता है। 1/4 का आधा होता है। तो हमें पता है 1/4 को हमने बदला था 25% आए थे। 25 का आधा करेंगे तो 12.5% हो जाएंगे। इस तरह से 1/8 का हमें याद करना है, साथ में 12.5% होता है। अगर 1/9 को बदलेंगे तो यहां पर 1/9 और 1/11 को ध्यान से देखो आप। जब 1/9 को बदलोगे तो आंसर आएगा 11.11 और जब 1/11 को बदलोगे तो आंसर आ जाएगा 9.09। और यहां पर मिक्स फ्रैक्शन में देखें तो भी 1/9 का होगा 11 से ही 1/9 और 1/11 का होगा 9 से ही 1/11। दोनों ही काफी इंपोर्टेंट है और दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। और 1/10 का देखें तो 1/10 का हो जाएगा 10%। अब 1/12 का देखें तो 1/12 होता है वो 1/6 का आधा होता है। तो हमने 1/6 का याद होगा 16.66 निकाला था। तो 1/6 का आधा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 8.33। 16 का आधा 8 और 6 का आधा 3 और इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 8 1/3। 0.33 का 1/3 होता है, 0.66 का 2/3 होता है। तो 8 1/3 बन जाएगा। इस तरह से हम 1/12 तक की वैल्यू तो कम से कम याद कर सकते हैं। और भी आगे की वैल्यू भी हम याद कर सकते हैं। तो आगे भी आपको याद करनी है। यहां पर जितनी वैल्यू लिखी है मैंने 1/19 तक, कम से कम इतनी वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। लगभग कनेक्ट करके याद करें। 1/13 को याद करना है तो 1/13 हम देखें 7 9 और 13 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो 1/13 का करते हैं तो 7 9/13 आता है। अब 1/13 का निकालें तो 1/13 का हो जाएगा 7 9/13। यहां पर 7 भी प्राइम नंबर, 9 भी प्राइम नंबर, 11 को छोड़ के नीचे आ गया 13 प्राइम नंबर। तो इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। 1/14 तो 1/14 7 1/7 का आधा होता है। तो 1/7 का आधा होता है तो 1/7 का जो भी था उसका आधा कर लो तो 7 बन जाएगा। 1/15 ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/15 ये होता है 6.66। 1/16 या तो 1/8 का आधा कर दो। तो 1/8 था 12.5। तो 12.5 का आधा करोगे तो हो जाएगा 6.25।
तो यहां पर आंसर बन जाएगा 61/4। इसी तरह से 1/17 का करेंगे तो हो जाएगा 5 15/17%। 1/18 का करेंगे तो हो जाएगा 5/9%। और 1/19 का हो जाएगा 5/19%। तीनों का ध्यान से देखें तो 5 5 और 5 ही आ रहा है। तो यहां पर हम इन वैल्यूज को याद कर सकते हैं और आप सबको ये सब याद करनी है। अब हमारा पहला प्रश्न है 3/7 का प्रतिशत मान क्या है। यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 14.28%, ऑप्शन बी 28.84%, 42.84% और 42.8%। हमें 3/7 का प्रतिशत मान बताना है। तो हम यहां पर 1/7 का प्रतिशत मान तो जानते हैं, कितना होता है 14.28। और यहां पर हमें 3/7 का, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां मेरे आंसर आ जाएगा 42.84%। तो यहां मेरा ऑप्शन बन जाएगा सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/110 का प्रतिशत मान बताना है। तो यहां पर 3/110 को ध्यान से देखें तो यहां पर हम 1/11 का प्रतिशत मान तो जानते हैं और 3/10 का प्रतिशत मान हमें नहीं पता है। तो यहां पर 1/11 का प्रतिशत मान तो होता है 9.09%। और अब इसको 3/10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2727 और पॉइंट लगेगा 1 2 और 3 संख्याओं के बाद, मीन्स 2.727%, यानी कि ऑप्शन बी। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो हमें पता है कि हम प्रतिशत को जब भी भिन्न में बदलेंगे तो हमें उस संख्या को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 151.25% को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो हम 151.25% है तो अपॉन 100 कर लेंगे। यहां पर पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब 25 का डिवाइड करूं तो 25 का डिवाइड 100 में गया 4 बार, और इस संख्या में 25 को डिवाइड करें तो 25 का 6 बार भाग गया 150, पीछे 1 बचा, 25 को उतारा तो भाग ब्रेक हो गया। अब 125 में 25 का भाग गया 5 बार, 605 आ गए। अब इसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 का भाग इसमें गया 121 बार और 5 का भाग 100 में गया 20 बार। तो हमारे पास आंसर आ गया 121/80। इस तरह से हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। अब हमारा सेकंड एग्जांपल है 131 से ही 1/4% का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 131 से ही 1/4 जो मिश्र भिन्न है इसको सरल भिन्न में बदलते हैं। तो 131 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 524, और 524 में 1 जोड़ा तो हो गया 525/4 इंटू 100 कर दिया भिन्न में बदलने के लिए। अब 25 से डिवाइड करें तो 25 का भाग जा रहा है 2 बार, शेषफल 2 यानी कि 1 बार गया। 25 का भाग 100 में गया 4 बार, तो आंसर हो गया 21/16। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है 62.5। तो 62.5% को बदलना है तो अपॉन 100 हो गया, पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ गया। 25 का भाग 1000 में गया 40 बार, और इसमें दिया तो 25 2 50, पीछे बचे 12, 125 में गया 5 बार। वापस काटें तो ये घट गया 5 बार और ये घट गया 8 बार, तो 5/8 ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। अब अगर आपको AB पॉइंट, AB प्रतिशत कहीं पर भी दिखे तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं AB/99 बाय द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। यहां पर हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं AB/99। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास है 23.23% और हमें पूछ रहा है कि इसको भिन्न में बदलना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23/99। अगर क्वेश्चन है 63.63%, तो आंसर हो जाएगा 63/99। अब ये 9 से घटेगा, 9 से ये घट गया 7 बार और 9 से ये घट गया 11 बार, 7/11। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन है अगर 19.19%, तो हमारा आंसर बन जाएगा 19/99।
इस तरीके से हम इस ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड ट्रिक है, अगर हमें पूछे ए बी पॉइंट टू ए बी परसेंटेज, तो हमारा आंसर बन जाएगा ए बी अपॉन 98। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं हम 28.57। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है 28 और 28 का डबल होता है 56। डबल भी हो सकता है, डबल से कुछ एक ज्यादा भी हो सकता है। तो 28.57 परसेंटेज है, तो यहां पर आंसर बन जाएगा 28 अपॉन 98। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 22.44 परसेंटेज। तो इसको अगर बदलेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 अपॉन 98। अगर काटेंगे तो ये कटेगा 2 से कट गया 11 बार और ये 2 से कटा 2 4 8 2 9 18 11/49। इसी तरह से अगर हमारा क्वेश्चन है 36.72 परसेंटेज, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 अपॉन 98 और फिर इसको जिससे भी घटेगा उससे काट देंगे। अब हमारे पास थर्ड जो पैटर्न है वो है ए बी 0.3 ए बी परसेंटेज। अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमारा आंसर बन जाएगा ए बी अपॉन 97। यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं 14.42 परसेंटेज, तो यहां पर हो जाएगा 14 अपॉन 97 और 11.33 परसेंटेज, तो हमारा आंसर बन जाएगा 11 अपॉन 97। इस तरह से हम इन ट्रिकों का यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस तो काफी इजीली कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 है 22.5% का भिन्नात्मक मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हम 22/5% को लिखें तो हम लिख सकते हैं 22.5% इक्वल टू 10% प्लस 12.5%। हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और 10% को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/10। अब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 40। 10 का भाग 40 में गया 4 बार और 8 का भाग 40 में गया 5 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/40, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 122.22% को हमें भिन्न में बदलना है। तो यहां पर हम पिछले क्वेश्चन की तरफ वापस लिखेंगे 122.22% इक्वल टू, इसके टुकड़े करूं तो हो जाएगा 100% प्लस 22.22%। तो यहां पर 100% तो 1 होता है, तो 100% का मीन्स तो 1 हो गया। और यहां पर देखिए 22.22%, तो अभी हमने देखा था कि AB परसेंट को हम लिख सकते हैं AB अपॉन 99, तो यहां पे हो जाएगा 22 अपॉन 99। 11 से दोनों कटेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 9 और 1 प्लस 2 अपॉन 9 करेंगे तो 9 प्लस 2 11 अपॉन 9, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 131/4% को हमें भिन्न रूप में व्यक्त करना है। तो परसेंट को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलते हैं। तो 131 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 524, 524 में 1 जोड़ा तो हो गया 525/4%, और परसेंट को हम चेंज करेंगे भिन्न में तो हो जाएगा 525/400। अब जैसा कि हमने एग्जाम्पल में पहले ये क्वेश्चन किया था, तो ये कटेगा 21 बार और ये कटेगा 16 बार, तो 21/16 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है 5/8 का प्रतिशत मान क्या होगा। तो हमें यहां पर 5/8 को परसेंटेज में बदलना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 1/8, और 1/8 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 12.5, और 12.5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 62.5%, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। अब हमारा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है 3/22 का प्रतिशत मान क्या है। तो यहां पर हमें 3/22 को प्रतिशत में बदलना है।
तो हम इसको लिखते हैं 3/2 इंटू 1/11। अब हमें 1/11 का प्रतिशत मान तो पता है 9.09, और 9.09 को जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 27.27 और अपॉन 2। अब 27.27 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 13.43%, यानी कि 13.43%, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 7/65 का प्रतिशत मान क्या होगा। यानी कि इस प्रश्न में हमें 7/65 को प्रतिशत में बदलना है। तो यहां पर हम ध्यान से देखें तो मैं 65 को लिख सकता हूं 5 × 13, और यहां पर 1/13 है, उसकी वैल्यू याद करें तो हमारे पास थी 7.7%। तो यहां पर 7/5 × 7.7% हो जाएगा। अब 7 को जब 7.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 43.9। अब 43.9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां भाग जा रहा है 8.74%, यानी कि हमारा ऑप्शन ए। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा 9th प्रश्न है 163.33% को हमें भिन्न में बदलना है। तो यहां पर हमारे पास जो परसेंटेज दे रखा है वो है 163.33%। तो यहां पर मैं इसके टुकड़े करूं तो हो जाएंगे 100% प्लस 60% प्लस 3.33%। अब हमें पता है 100% का मीन्स तो 1 हो गया। 60% को हम लिख सकते हैं 60/100, और 3.33% है तो हमने पढ़ा था 1/3 का आंसर था, वो था 33.33%, और यहां पर 3.33% है तो यहां हो जाएगा 1/30। 1 पॉइंट आगे आ गया, इसका मतलब नीचे 0 आ गया, तो 1/30 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहां पर इसको काट के तो मैं लिख सकता हूं 3/5। एलसीएम आ जाएंगे 30 और ऊपर हो जाएंगे 49। 49/30 हमारा ऑप्शन डी है। अब हमारा 10वां प्रश्न है 11.33% को हम किस भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर 11.33% हो जाएगा 11% प्लस 0.33%। अब यहां पर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है कि 1/3 था, उसको परसेंट में बदलते थे तो आंसर आता था 33.33%, और यहां पर 0.33% है तो यहां पर हो जाएगा 1/300, और प्लस 11% को बदलेंगे तो हो जाएगा 11/100। तो यहां पर एलसीएम आ जाएंगे 300, और न्यूमरेटर में हो जाएगा 33 प्लस 1 दैट मीन्स 34, और जब इसको काटेंगे 2 से तो ये 17 बार कटेगा और ये कटेगा 150 बार, 17/150, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। अब इस वीडियो के अंतिम 2 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 11 है 36.72% को हमें भिन्न में बदलना है। तो हमने पढ़ा था जब 36 और उसका डबल 72 है तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 36/98, 36/98। जब इसको 2 से काटेंगे तो 2 से ये कट रहा है 18 बार, और 2 से ये कट जाएगा 49 टाइम्स। इसका मतलब आंसर बन जाएगा 18/49। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 34.28% को हमें भिन्नात्मक मान में बदलना है। तो यहां पर हम इसके टुकड़े करें तो मैं लिख सकता हूं 20 प्लस 14.28%। 20% को तो मैं लिख दूंगा 20/100, और 14.28% याद करें तो ये 1/7 का परसेंटेज फॉर्म है। तो यहां पर 20/100 की जगह तो हो गया 1/5 प्लस 1/7।
एलसीएम आ गए 35 और ऊपर जुड़ गए 7 और 5 बन गए 12। आंसर हो गया 12/35। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगेन थैंक यू।